अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इलेक्टिव मार्क्स के टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। आया कि इलेक्टिव मार्क्स काउंट होने से ओवरऑल मेरिट बढ़ेगा या फिर ओवरऑल मेरिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर ओवरऑल मेरिट कम होगा। अगर ओवरऑल मेरिट बढ़ता है या कम होता है तो इससे रिपीटर्स को फ़ायदा होगा या फिर फ्रेशर्स को फ़ायदा होगा, इसलिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात, आया कि इस साल इलेक्टिव मार्क्स काउंट किए जाएंगे या फिर यूएचएस के मेरिट फार्मूला में टोटल मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक पर मेरी डिटेल वीडियो नहीं देखी तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर मौजूद लिंक के जरिए आप मेरी मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। जबकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक कोई डिटेल नोटिफिकेशन यूएचएस या पीएमडीसी की तरफ से नहीं आया जिसमें यह बताया गया हो कि इस साल इलेक्टिव मार्क्स काउंट किए जाएंगे। लेकिन चलिए हम देख लेते हैं कि अगर इलेक्टिव मार्क्स काउंट किए जाते हैं तो इससे ओवरऑल मेरिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने साल 2021, 22 और 23 के ऐसे तलबा के एफएससी के रिजल्ट कार्ड हासिल किए हैं जिनके टोटल एफएससी मार्क्स 1050 हैं। इमेजिनरी तौर पे मैंने इनके एमडीकेट मार्क्स को 175 लिया है, जबकि मैंने इनके मैट्रिक मार्क्स को 1050 लिया है। पहले मैंने इनके टोटल एफएससी मार्क्स की बेस पे इनका मेरिट कैलकुलेट किया है जो कि सबका सेम आया है 91.4। फिर मैंने इनके इलेक्टिव मार्क्स की बेस पे इनका मेरिट कैलकुलेट किया है और उस मेरिट को तीनों के साथ कंपेयर किया। स्टूडेंट ए जिसने अपनी एफएससी साल 2021 में की थी उसके इलेक्टिव मार्क्स की तादाद है 560, जबकि उसका इलेक्टिव मार्क्स के साथ मेरिट बन रहा है 90.6। स्टूडेंट बी जिसने अपनी एफएससी की थी साल 2022 में उसके इलेक्टिव मार्क्स की तादाद है 586, जबकि उसका इलेक्टिव मार्क्स की बेस पे मेरिट बन रहा है 92.36। स्टूडेंट सी जिसने अपनी एफएससी की है साल 2023 में और उसके इलेक्टिव मार्क्स की तादाद है 587 और उसके इलेक्टिव मार्क्स की बेस पे उसका मेरिट बन रहा है 92.42। अब अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं वो स्टूडेंट जिसने अपनी एफएससी 2021 में की थी उसका मेरिट कम हो रहा है, जबकि बाकी दोनों स्टूडेंट्स का जो मेरिट है वो इंक्रीज कर रहा है। यानी कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर इलेक्टिव मार्क्स काउंट किए जाते हैं तो ओवरऑल मेरिट जो है वो 0.3 to 0.5 कम होगा, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा साल 2022 और 23 के बच्चों को होगा, जबकि उसका नुकसान साल 2021 के रिपीटर्स को होगा। साल 2022 और 23 के भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इलेक्टिव मार्क्स काउंट होने की वजह से नुकसान होगा, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी कम होगी। ज़्यादातर बच्चों को इसका फ़ायदा ही होगा। मेरी राय के मुताबिक इस साल तमाम तर बच्चों के एक्चुअल एफएससी मार्क्स ही काउंट होने चाहिए, क्योंकि साल 2021 के जो रिपीटर्स थे काफ़ी तादाद में वो पहले ही एडमिशन हासिल कर चुके हैं। साल 2021 में जब एडमिशन हुए थे तो सबसे ज़्यादा तादाद फ्रेशर्स की थी। इसी तरह साल 2022 में भी काफ़ी सारे रिपीटर्स ने एडमिशन हासिल किया था। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस साल भी 2021 के तलबा के इलेक्टिव मार्क्स काउंट किए जाते हैं तो उनके साथ ही हक तलफी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।